औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपोलिंक में एक बार फिर से वेलकम। तो आज के लेक्चर में हम ओरेकल रिपोर्ट बिल्डर का सबसे अहम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि कैसे हम मैनुअल तरीके से रिपोर्ट्स बना सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे मैनुअल रिपोर्ट्स चलाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक विजार्ड का तरीका है, एक मैनुअल तरीका है। तो हम मैनुअल तरीके से कैसे रिपोर्ट को बनाएंगे, मैं आपको आज आपके सामने रखकर दिखाऊंगा कि कैसे हमने मैनुअल रिपोर्ट को बनाना है। तो सबसे पहले मैं अपनी डेटाबेस को एज यूजुअल कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आज का जो टॉपिक है वो किस तरह हमने कवर करना है, क्या इसमें सिंपलिसिटी है। तो जस्ट मैंने प्लस का निशान पे क्लिक करना है, या फिर मैं फाइल में जाकर भी न्यू पर क्लिक करके और न्यू फाइल कर सकता हूँ, या मैं कंट्रोल एन करके भी न्यू फाइल के लिए कर सकता हूँ। तो मैंने बनानी है कंप्लीटली मैनुअल तरीके के साथ आज रिपोर्ट, तो मैंने ओके कर देना है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंप्लीटली मैनुअल तरीके से। मैं ये कहूंगा कि अगर आज का टॉपिक आपने समझ लिया तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि अगली आने वाली हर रिपोर्ट आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपके सामने यहां पर कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं, मैं इनको टूल्स कहूंगा आपके सामने। इनको टूल्स नजर आ रहे हैं रिपोर्ट एडिटर के डाटा मॉडल में, आपको कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं। सिलेक्ट टूल है, इस तरह डिफरेंट टूल्स नजर आ रहे हैं। मैं अभी आपको कहूंगा आपने यहां पर सिर्फ दो टूल्स देखने, एसक्यूएल टूल और एक सिलेक्ट टूल। हमारा काम इन्हीं के साथ होगा। आने वाले लेक्चर्स में या आपके यूज पे डिपेंड करता है कि हम मजीद और टूल्स को यूज करें। तो एसक्यूएल पे क्लिक करके एसक्यूएल, और यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं। देखो मैंने क्या किया है, जस्ट इसको मैं डिलीट कर देता हूं आपके सामने दिखाने के लिए कि मैंने किया क्या है। मैंने जस्ट एसक्यूएल पे क्लिक किया है और ऐसे एक बॉक्स बना के छोड़ दिया है। इसमें वो मुझे कह रहा है कि अपनी क्यूरी लिखो, तो मैंने क्या करना है, मैं लिखता हूं सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम ईएमपी। मैं एम्प्लॉय के टेबल पे डाटा ले रहा हूं, एम्प्लॉय के टेबल का डाटा ले रहा हूं, ओके कर देता हूं। तो मेरे पास यूं एक क्वेरी आपके सामने आ गई है, मानो कि एक मेरे पास क्वेरी बन गई है। लेकिन जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे ना आज एक ग्रुप रिपोर्ट बनानी है मैनुअल तरीके से। मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखाया था कि मैं एक ग्रुप रिपोर्ट ग्रुप लेफ्ट और ग्रुप अबव विजर्ड के तरीके से कैसे बनती है, तो वो बहुत सिंपल थी। लेकिन आज हम यूज करने जा रहे हैं मैनुअल तरीका। आप इस तरीके को समझ जाएंगे ना, ग्रुप लेफ्ट हो या ग्रुप अबव हो, आप आराम से कर जाएंगे, क्योंकि इसमें जस्ट मैंने आपको बताना कि फ्रेम्स का यूज कैसे होता है। तो मैं ना डिपार्टमेंट नंबर पे ना इसका ग्रुपिंग करना चाहता हूं। तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट डिपार्टमेंट नंबर को नीचे से पकड़ा है और ऊपर ले आया हूं। इसने उसको अलग से ग्रुप बना दिया। ग्रुप कैसे बना दिया कि जी डिपार्टमेंट नंबर के साथ ग्रुप बन गया मेरे पास, एक जी एम्प्लॉय नंबर के साथ इस टेबल का पहला जो फील्ड है उसके ऊपर उसने ग्रुपिंग कर दी है। इस तरह मेरे पास इस वक्त इस पर एडिटर पर दो ग्रुप्स बन गए हैं। तो चले आए, आ जाओ अपनी क्वेरी को स्टार्ट करें। मैंने जाना है पेपर लेआउट पे। पेपर लेआउट पे जाके सबसे पहले आपने बगैर सोचे समझे एक बना लेना है चुप करके अपना मेन फ्रेम। तो जैसे ही मैं आपके सामने मेन फ्रेम बनाता हूं, ये देखिए ये रिपीटिंग फ्रेम है, ये है फ्रेम, इसे मैं मेन फ्रेम कह रहा हूं। एक मेन फ्रेम बनाऊंगा। ये मेन फ्रेम जब बन जाएगा तो आपको नजर आ रहा होगा ये मेन फ्रेम है। मैं क्या करता हूं, इस मेन फ्रेम का ना इधर आते हैं। आज हम आपको ऑब्जेक्ट नेविगेटर से भी काम करना सिखाऊंगा मैं कि कैसे करते हैं। देखो एक तो तरीका ये कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और नाम को एडिट कर लूं। एक तरीका ये कि मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं ये मेन पर, तो मेरे पास एक पूरा प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर खुल जाएगा। उसमें जाकर मैं यहां पर इसका नाम एडिट कर लेता हूं। मैं कहता हूं ये मेन फ्रेम है, एम डॉट मेन एम अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर फ्रेम। तो ये मेरा एक मेन फ्रेम बन गया है। ठीक है, मैंने उसको नाम दे दिया मेन फ्रेम का। अच्छा, मैं आज आपको एक चीज और दिखाऊंगा, जरा गौर से देखना। आपके पीछे ये स्क्रीन खुली हुई है जिसको मैंने फ्रेम का नाम दिया हुआ कि यार ये मेरा फ्रेम है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको दिखाने ये जा रहा हूं कि मैं ना एक्सपेंड करूंगा इसकी इलास्टिसिटी वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो मैं सबसे पहले आपको वर्टिकली एक्सपेंड करके दिखाऊंगा क्या होता है। आप देखें इसकी ना ये चीज चेंज हो गई है, ये एक्सपैंड हो गया, यानी पहले तो था फिक्स अब एक्सपैंड हो गया।
इसी तरह मैं यहां पर भी एक्सपैंड करूंगा तो देखिए ये चीज भी फिक्स की बजाय फिर एक्सपैंड हो जाएगी कि मैं इसे एक्सपैंड कर सकूंगा। ये देखें इस तरह ये थोड़ा सा चेंज हो गया मेरे ना इस मेन फ्रेम में। आज के इस टॉपिक में हमने दो चीजें अभी तक कवर की हैं, मेन फ्रेम बनाना कैसे है, रीनेम कैसे करना है, और एक्सपैंड से क्या होता है और फिक्स से क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने बनाना है एक रिपीटिंग फ्रेम। तो उस रिपीटिंग फ्रेम बनाने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम सबसे पहले एक मेन फ्रेम के अंदर एक और मेन फ्रेम मैं बनाने लगा हूं, एक और मेन फ्रेम बनाता हूं ऐसे। इस मेन फ्रेम को मैं कोई कलर दे देता हूं कि मुझे पता चले यार ये मेन फ्रेम 2 है, तो मैं इसको कलर कर देता हूं कोई भी लाइट सा कलर देकर, इसको लाइट सा कोई कलर कर दूंगा। ठीक है, अब ये कलर हो गया इसके पीछे एक। मैं इसका नाम भी एडिट कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, इसका नाम मैं रख रहा हूं फिक्स्ड डाटा, यानी मेरा यहां पर डाटा फिक्स रहेगा। कैसे फिक्स रहेगा मैं बताता हूं। मुझे ना कुछ फील्ड्स चाहिए मेरी क्वेरी में से ना मुझे डाटा चाहिए, एक चाहिए डिपार्टमेंट नंबर, एक चाहिए एम्प्लॉय नंबर, एक चाहिए एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी। मेरी रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे एक डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, उसका एम्प्लॉय नंबर चाहिए, नेम चाहिए और उसकी सैलरी चाहिए। तो पेपर व्यू में मैं जब आपको दिखाऊंगा, अभी ये डिजाइन व्यू में चला गया है लेकिन मैंने जाना नहीं था, ये अचानक से चला गया, तो आपको नजर आ जाएगा कि रिपोर्ट मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया है। ठीक है ना, इस तरह से कुछ मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया है। ये आपके सामने आ रहा होगा, एक लाइन है उसके नीचे एक और डब्बा है, ये दो मेन फ्रेम्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये मेरे पास एक छोटा सा एक रिपोर्ट का एक सैंपल सा तैयार हो गया। अच्छा मैं आप दिखाता हूँ आपको, मैं वापस पेपर लेआउट पे आता हूँ। मैं ना इसको फ्लक्स को ऑफ कर देता। फ्लक्स ऑफ करने का फायदा पता क्या है, मैं उठा के इसे नीचे ले जाऊँ कहीं पे भी ले जाऊँ ना, मेरा ये खराब नहीं होगा, सेम एक जैसा रहेगा। ठीक है ना, वरना वो फ्लक्स ऑन रहता है ना तो उससे मेरे ये जो मेन फ्रेम है और या रिपीटिंग फ्रेम डालूंगा वो खराब हो जाते हैं। इसमें मैंने ना कुछ टेक्स्ट डालने हैं। तो टेक्स्ट कैसे डालने हैं, मैंने यहां पर मैंने टेक्स्ट डालने हैं। इसमें मैंने ऐसे पकड़ा और यहां पर मैं लिख देता हूं TEPT नंबर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा और मैं इसको एक कलर दे देता हूं बाउंड्री का, तो मुझे पता चले यार इस साइड पे इतना डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं सेंटर भी कर देता हूँ। ये मेरे पास एक डिपार्टमेंट नंबर का एक टैग आ गया। ठीक है, इस तरह से ये कुछ मेरे पास एक डिपार्टमेंट नंबर का टैग आ जाएगा। चलो अच्छा, इसी में मैं इसी को कंट्रोल सी करके कंट्रोल V करता हूं और इसके आगे लगा देता हूं ऐसे, और इसको मैं नाम देता हूं एम्प्लॉय नंबर का, ई नंबर, EMPNO। ठीक है, इस तरह कुछ मेरे पास एम्प्लॉय नंबर आ गया। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं एम्प्लॉय नेम का, ई नेम। ठीक है, और साथ मुझे चाहिए थी इसकी सैलरी मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो मैं इसकी सैलरी के लिए भी इस तरह से एक डब्बा बना लूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा EMP सेल, यानी एम्प्लॉय सैलरी। अभी जस्ट एक ये बेहंगम से रिपोर्ट बन रही है, आपको मैं दिखा रहा हूँ डिजाइन व्यू में। ये देखिए इस तरह से कुछ बन गई है, लेकिन हमने इसको बनाना है प्योर मैनुअल तरीके से, एक प्योर एक रिपोर्ट। अच्छा, अब ये तो मेरी हो गई है छोटी सी एक, मतलब कि इसकी सेटिंग हो गई। अब मुझे चाहिए एक रिपीटिंग फ्रेम। रिपीटिंग फ्रेम मैंने इस नीचे वाले मेन फ्रेम के अंदर एक रिपीटिंग फ्रेम डाल देना है। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कैसे डालते हैं। मैंने एक रिपीटिंग फ्रेम लिया और उसके नीचे डाल दिए ऐसे। इस रिपीटिंग फ्रेम का ना मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने डाला यहां पर R1 लिखा आ गया है। R1 लिखा आ गया, मैं इसका नाम यहां से चेंज कर सकता हूं। मैं कह देता हूं ये R1 है रिपीटिंग फ्रेम, मैं कह देता हूं REP1, ये रिपीटिंग फ्रेम 1 है, ऐसे नाम दे दिया। या इसमें मैंने डाटा लेना तो मैं कहता हूं ये डिपार्टमेंट का डाटा लेना है, इसलिए DEPT डिपार्टमेंट का ये रिपीटिंग फ्रेम है। ठीक है, इसके अंदर मैं जाऊंगा, इसको मैंने सोर्स देना है। सोर्स क्यों देना है, ताकि इस रिपीटिंग फ्रेम को पता चले कि इसमें कुछ रिपीट होना है तो वो सिर्फ डिपार्टमेंट की चीज रिपीट होनी है। तो मैं इसमें सोर्स दे दूंगा डिपार्टमेंट के ग्रुप का। दो ग्रुप है ना, एक है एम्प्लॉय का, एक है डिपार्टमेंट का। मैं डिपार्टमेंट का ग्रुप का एक इसमें दे दिया रेफरेंस, इसको सोर्स दे दिया कि इसमें डिपार्टमेंट नंबर वाला सारा डाटा आए, उस ग्रुप का डाटा आए। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं एज यूजुअल। एक्सपेंड करने से ये होगा
कि मेरे लिए ये फैल जाएगा, आसानी हो जाएगी काम करने में, तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसका आपको बाद में अंदाजा होता रहेगा। अब ये मेरे पास एक रिपीटिंग फ्रेम बन गया है। जैसे ये रिपीटिंग फ्रेम बना है, इस रिपीटिंग फ्रेम को मैं एक कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ताकि ये मुझे पता चले यार ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी फ्रेम्स के। इसको मैंने ये ग्रीन कलर दे दिया, बहुत ज्यादा डार्क हो गया। चले ये कुछ बेहतर है। अब ये मेरे पास एक रिपीटिंग फ्रेम है, ये मेन फ्रेम है, इस तरह मेन फ्रेम के अंदर एक और मेन फ्रेम है, इस तरह से सेटिंग हो गई है। अब मैंने इस रिपीटिंग फ्रेम में एक फील्ड डालना है, ठीक है। फील्ड पर क्लिक करूंगा और यहां पर एक फील्ड डालना है, मैंने इस जगह पे एक फील्ड डाल दिया। इस फील्ड को मैंने रेफरेंस देना है। रेफरेंस क्या देना है, मैंने कहना है कि भाई तुम ना रिपीटिंग फ्रेम हो किसके, इसको मैं नाम दे रहा हूं DEPT नंबर के। ये डिपार्टमेंट नंबर है यहाँ पर है, इसको मैंने डिपार्टमेंट नंबर का रेफरेंस दे दिया, इसका नाम दे दिया, ताकि बाद में अगर कोई रिपोर्ट चलाए या यूज करे या हमें एडिशन अपडेशन या कोई चीज भी चेंजिंग के लिए रिपोर्ट की बाद में आए ना, तो आसानी रहती है यार, मैंने इस जगह पे ये अच्छा ये मैंने ये नाम इसलिए रखा है, ये इस वजह से। अपनी आसानी के लिए, दूसरों की आसानी के लिए हम ये काम करते हैं कि एक सीक्वेंस में एक महज़िब तरीके से इसको बना देते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका मैंने जस्ट सोर्स दिया है और डिपार्टमेंट का नाम दे दिया है कि यार ये इस फील्ड का नाम ये है। इसको बैकग्राउंड कलर में वाइट दे देता हूँ या वाइट दे देता हूँ या नो फिल कलर भी कर सकता हूँ। तो मैं वाइट कर देता हूँ फिलहाल ना, इसका वाइट कर दिया। इसी फील्ड को कॉपी करके मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देता हूँ और उस फील्ड को मैं नाम दे दूंगा। अच्छा सॉरी, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। मैं इस फील्ड को खत्म करता हूँ क्योंकि मुझे ना आपको दिखाना है पहले रिपोर्ट चला के। जैसे मैं डिजाइन व्यू में जाऊंगा ना, अब आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट्स उठा लिए इसने डिफरेंट टुकड़ों की सूरत में। ये डिपार्टमेंट है ही नहीं हमारी डेटाबेस में, इसलिए उसने इस तरह उठाया। डिफरेंट टुकड़ों की सूरत में मेरे पास डिपार्टमेंट आ गए। ये मेरा एक सैंपल तैयार हो गया है रिपोर्ट का। इसका मतलब ये कि मेरे रिपीटिंग फ्रेम सही काम कर रहे हैं। चलें एक काम और करते हैं, मैं अपनी लाइंस खत्म कर देता हूँ यहाँ से। तो अब आपको मैंने दिखाया तो है डिजाइन व्यू में कि यार ये इस तरह से लग रहा है, आपने अभी नोट करना है कि इस तरह से लग रहा है, ये प्यारा लग रहा है मतलब, लेकिन इसको मजीद खूबसूरत बनाते हैं। मैं फिलहाल के लिए ना इन फ्रेम्स की लाइंस को नो लाइन कर देता हूँ, नो लाइन कर देता हूँ इसको भी, इसकी भी लाइंस को नो लाइन कर देता हूँ, इस फ्रेम की लाइंस को भी नो लाइन कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे ना, अब कुछ ज्यादा प्यारा लगेगा, आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अब लाइंस नहीं होंगी ना, तो वो ज्यादा एक सीक्वेंस में एक तरतीब में आ जाएगा। अब देखें, अब आपको ये ठीक लग रहा होगा कि डिपार्टमेंट, हाँ यार ये डिपार्टमेंट नंबर से ये वो। अच्छा खैर, ये बाद में हम सेटिंग कर लेंगे, अभी फिलहाल के लिए रिपोर्ट में जाते हैं। अब मुझे ना इसमें एम्प्लॉय नंबर चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए और एम्प्लॉय सैलरी चाहिए, लेकिन उसके लिए तो ग्रुप ही अलग है। और मेरे इस रिपीटिंग फ्रेम का जो नेम है, आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे जो इस रिपीटिंग फ्रेम डिपार्टमेंट और रिपीटिंग फ्रेम का जो सोर्स है, वो तो डिपार्टमेंट के सोर्स से है। तो जबकि ये डिपार्टमेंट का नंबर का सोर्स है, जबकि मुझे अब चाहिए जो, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो तो मुझे चाहिए इसका ग्रुप, ये ग्रुप ही अलग है, इसका ग्रुप मुझे चाहिए, तो उसको मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे मजीद एक और रिपीटिंग फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। मैं एक और रिपीटिंग फ्रेम ऐड करूंगा आपके सामने, एक रिपीटिंग फ्रेम मजीद और लूंगा और उसको यहां पर ऐड कर दूंगा ऐसे। ये एक रिपीटिंग फ्रेम मेरे पास ऐड हो गया और इस रिपीटिंग फ्रेम का मैं नाम और सोर्स दे देता हूँ। नाम में ऐसे दे देता हूँ एम्प्लॉय डाटा के लिए, तो EMP रिपीटिंग फ्रेम हो जाएगा, EMP डाटा, ठीक है। और इसको सोर्स दे देता हूँ एम्प्लॉय नंबर वाला, ये वाला, ठीक है, G_EMPNO। तो ये मेरे पास एक इस तरह रिपीटिंग फ्रेम बन गया। इसको मैं एक्सपैंड भी कर देता हूँ ताकि ये फैल जाए ना, मैंने जैसे आपको बताया कि ये फैलाव सही हो जाता है, ये मैं आसानी रहती है डेवलपर्स के लिए। इसकी आगे आपको आसानी से मैं बताऊंगा कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ। अभी के फिलहाल के लिए हमारा ना ये लेक्चर बेसिक्स चल रहा है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। चलें, अब ये एक्सपैंड कर दिया मैंने इस तरह, ये एक्सपैंड हो गया। अब ये एक रिपीटिंग फ्रेम बन गया जिसमें ये है। इसको मैं कह देता हूँ कि इसका भी यार कलर को ना नो कलर कर दो अभी फिलहाल के लिए ना, नो कलर हो गया। अब इस रिपीटिंग फ्रेम में मुझे कुछ फील्ड्स चाहिए। फील्ड्स कौन कौन सी चाहिए, मसलन एम्प्लॉय नंबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ और कंट्रोल V कर लेता हूँ, 3 फील्ड चाहिए।
एक चाहिए सैलरी की फील्ड, एक चाहिए एम्प्लॉय की फील्ड, एम्प्लॉय नेम, और एक मेरे पास आनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने इसको देना है एम्प्लॉय नंबर की फील्ड को ना, इसको सोर्स देना है एम्प्लॉय नंबर का। मैं इसको कह देता हूँ EMP_NO, इसका नाम जो है एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर है। और इस फील्ड को ना मैंने सोर्स देना है एम्प्लॉय नंबर का। एम्प्लॉय नंबर मैंने लेना है EMP के मेरे टेबल का, तो यहाँ पर EMP_NO आ रहा है, मैंने वो ले लिया और इसके पीछे EMP_NO लग गया है। और इसको मैं कलर कर देता हूँ वाइट, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ या नो फिल कलर कर देता हूँ या वाइट कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे F2 को भी ऐसे ही देना है कलर और एक बैकग्राउंड, और इस तरह मैं इसको नाम दे रहा हूँ EMP_नेम, EMP नेम दे दिया मैंने इसे। और इसको मैं नाम वाला दे देता हूँ, ई नेम के साथ है ये रहा। ठीक है, और कलर मैं कर देता हूँ इसको वाइट। बहुत आसानी और सिंपल तरीके से मैं आपको रिपोर्ट समझा रहा हूँ, ये बहुत आसान और सिंपल तरीके से, ताकि आपको भूले ना और आराम से समझ आती रहे। इसका मैं नाम देता हूँ EMP_सेल। ठीक है, ये एम्प्लॉय की सैलरी का एक ना फील्ड बन गया, एक कॉलम बन गया यूँ कह लें। तो मैं इधर जाता हूँ डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर सेल के नाम से होगा सेल, ये रहा। ठीक है, और ये मेरे पास सैलरी का कॉलम बन गया है, और इसको भी मैं कलर दे देता हूँ वाइट। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊं, जब मैं रिपोर्ट चलाऊंगा ना, अब आप डिजाइन व्यू में देख रहे हैं कि इसने डिफरेंट पैचेस की सूरत में ना एक रिपोर्ट बना दी है मेरे पास। डिपार्टमेंट 10 का रिकॉर्ड आ गया है, डिपार्टमेंट 20 का रिकॉर्ड आ गया है, डिपार्टमेंट 30 का, और एक्सपेंड से क्या हुआ आपको ये भी पता चल गया यार क्या हो रहा है, एक्सपेंड क्या कर रहा है। अच्छा चलें, इसको जरा खूबसूरत बनाने के लिए ना इस रिपोर्ट को एडजस्ट करते हैं। अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है, मैं सबसे पहले फ्लैक्स को ऑफ करना है। ठीक है, और ऑफ करने के बाद मैं सबसे पहले इस फ्रेम में बैठा हूं और इन फील्ड्स को इसके साथ अटैच कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे, ओके। और इनका साइज बिल्कुल बराबर कर देना है, ताकि ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में आ जाए। ये मैं खूबसूरत बनाने के लिए, रिपोर्ट की एक शक्ल निकालने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ताकि हमारी रिपोर्ट की एक शक्ल निकल आए, एक प्यारी सी शक्ल निकल आए। एम्प्लॉय सैलरी। अब मैंने इस फ्रेम को ना M1 को करना है छोटा, इसके बिल्कुल बराबर। ठीक है, इस तरह ये मेरा M1 बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। अब आपको समझ आई होगी कि मैंने ये जैसे ही फ्रेम पे क्लिक किया, सिर्फ उसने एक ही फ्रेम को पिक किया है, M1। अच्छा, अब मैं ना डिपार्टमेंट वाले फ्रेम पे क्लिक करता हूँ, रिपीटिंग फ्रेम है। इस डिपार्टमेंट वाले फ्रेम से पहले मैं इस अंदर वाले रिपीटिंग फ्रेम को क्लिक करूंगा और इसको सेट करूंगा। और इसके बाद ये है मेरे पास, तो मैं इस मेन फ्रेम को ही पकड़ता हूँ, मेन फ्रेम बाहर है, उसके अंदर फिर है रिपीटिंग फ्रेम। रिपीटिंग फ्रेम को मैं इसको बिल्कुल इसके साथ अटैच कर दूंगा, और यहाँ से भी सेट कर दूंगा बिल्कुल बराबर, और इस साइड से भी बिल्कुल बराबर करना है। इसको सेट करने के लिए मुझे इसको पहले सेट करना पड़ेगा। और ठीक है, इस तरह से मेरा ये रिपीटिंग फ्रेम सेट हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट आप खुद जब करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा इसका आपको। मैं आपको ये कह दूं कि इस एडजस्टमेंट से ना आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं बार बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग का लफ्ज़ बहुत यूज़ करता हूँ, आपने नोट किया होगा। उसकी वजह है, उसकी वजह है कि जब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होऊंगा ना, तब आपको को यार ये तो बहुत आसान चीज़ थी, तो पता नहीं इतना क्यों घुमाया जाता। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत आसान चीज़ है, और इसी चीज़ को हमने पिक करके ग्रिप करनी है इसी चीज़ की।
मैं आपको रिपोर्ट चला के भी दिखा चुका हूँ कि किस तरह हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। देख रहे हैं, ये मेरे पास कुछ इस तरह से अब सीक्वेंस, एक तरतीब बन गई है और रिपोर्ट प्यारी लग रही है। इस तरह आप देखें कलर्स के साथ मैंने वाइट किया है और खाली जगह को मैंने कलर किया हुआ था, उसका रिपीटिंग फ्रेम का कलर, जिस वजह से इस तरह ये खूबसूरत लग रही है। अच्छा, मैं अभी इस रिपीटिंग फ्रेम को क्लिक करता हूँ डिपार्टमेंट वाले, इसके बाद मेरे पास एम्प्लॉय डाटा वाला एक रिपीटिंग फ्रेम है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको बिल्कुल उसके ऊपर कर दूंगा, बिल्कुल सेट आराम से, ये ऐसे। अच्छा, अब आपको रिपोर्ट चला के दिखाऊंगा। हमने हर फ्रेम को हिलाने के बाद रिपोर्ट लाजमी चेक करनी है, क्योंकि इससे हमारी रिपोर्ट में बहुत इश्यूज आ सकते हैं। आप देख रहे हैं रिपोर्ट की कुछ शक्ल है, कुछ सूरत है, एक तरतीब में आ रही है। जैसे हम मैनुअल और विजर्ड तरीके में फर्क यही है कि जब विजर्ड से बनाते थे तो वो ओरेकल बना के देता, अब मैनुअल हमने वैसे ही बनानी है जैसे विजर्ड में बनती है। ठीक है, अब मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ। हर फ्रेम को छेड़ने के बाद रिपोर्ट चला के देखेंगे तो उसका आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, हाँ यार इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, हर चीज का आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आखिरी मेन फ्रेम बचा, तो मैं इस मेन फ्रेम को भी इसको बिल्कुल साथ अटैच कर दूंगा इसके, ताकि ये एक बिल्कुल एक प्यारा सा फ्रेम में एक सेट हो जाए और बहुत ज़्यादा जगह जो घेरी हुई थी वो भी ना घेरे, मेरा सब कुछ एक सीक्वेंस में आ जाएगा इस तरह से, ऐसे। और ये मेरा मेन फ्रेम भी बिल्कुल साथ एडजस्ट हो गया। फ्रेम्स हिलने की वजह से बहुत से इश्यूज आ सकते हैं, रिपोर्ट खराब भी हो सकती है। अब आप देखिए मेरी रिपोर्ट की कुछ शक्ल सूरत है, ठीक है, कलर्स वगैरह ये वो हर चीज एक एडजस्टमेंट हो गई। ये तमाम जो डाटा ये डिपार्टमेंट 10 का है। उसके बाद जैसे ही डिपार्टमेंट 20 है तो उसने वाइट करके उसका कलर को सेट कर दिया है। इस तरह से एक मेरे पास सेटिंग आ गई है। ठीक है, तो अगर अब देखें ये तो मेरा इस यहां पर मेरा हो गया काम फिनिश। अब यहां पर मेरा काम हो गया फिनिश, अब मैंने यहां पर कुछ नहीं करना है, मैंने जस्ट इधर आना है। अब यहां आके मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर सेट करता हूं, उनको ब्लैक कलर देके लाइंस में दे दिया। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं, हमने इनको भी लाइंस देनी है। डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। ये डबल क्लिक हो गया, इसको मैं खत्म कर दूं। इसको मैंने कलर दे दिया, तो ये इस तरह से एक खूबसूरत डब्बा सा बन गया मेरे सामने। आप देख रहे हैं आप, अब मेरी रिपोर्ट की कोई शक्ल और सूरत भी है, और इसको मैं नो कलर भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में आप देख रहे हैं कि कलर आ रहा है ना, उसको मैं नो कलर कर देता हूँ फिलहाल के लिए ना। तो एक मिनट रुकिए, ये फ्रेम का कलर था, अब ठीक है, कुछ बेहतर लग रही है रिपोर्ट इस तरह से। ये इस तरह से अब मेरे पास एक रिपोर्ट में ना तरतीब से एक डाटा है। लेकिन आपको मैंने बताया है कि मैंने ग्रुप रिपोर्ट बनाई है, आपके सामने ग्रुप लेफ्ट, जी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे इसके डिपार्टमेंट नंबर आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और साथ उसका डाटा आ रहा है। ये ग्रुप रिपोर्ट बन गई है मेरी एक ना, ग्रुप लेफ्ट रिपोर्ट। इसी तरह ग्रुप अबव बनाना हो तो मैंने जो डिपार्टमेंट का रिपीटिंग फ्रेम यहां बनाया था वो मैं ऊपर बना देता, इस तरह से ये रिपीटिंग फ्रेम बनती मेरी। तो ये अब ग्रुप रिपोर्ट मैंने बना दी एक मैनुअल तरीके से। इसी तरह आप ग्रुप अबव भी बना सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि यार मेरे ना इन डिपार्टमेंट्स के दरमियान में स्पेस हो, 20 मतलब 10 जैसे खत्म हो तो 20 और 10 के दरमियान स्पेस हो, इस तरह 30 जब हो, तो उसके लिए क्या करना है, मैंने इस डिपार्टमेंट वाले फ्रेम जो है ना, मेरा डिपार्टमेंट वाला फ्रेम, ये रिपीटिंग फ्रेम जो डिपार्टमेंट के नाम से है, उस फ्रेम में जाना है। मैंने जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ रहा होता है एक वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस। वर्टिकल स्पेस को मैं 0.1 कर दूंगा जस्ट, ठीक है। जैसे 0.1 करूंगा और आपको मैं दिखाता हूं कि अब देखें रिपोर्ट में ना स्पेस आ गई, 10 के बाद 20 के बाद 30 के बाद इस तरह स्पेस आ गई है। जो डिपार्टमेंट उसके बाद स्पेस आना शुरू हो गई है, और इस तरह ये स्पेस सी आ गई है। इस स्पेस के अलावा आपको मैं एक चीज और दिखाऊं, इधर मैं जाता हूं और
आपको जो मेन चीज मैं दिखाना चाहता हूँ ये है कि अगर हम हमारी रिपोर्ट एक से ज्यादा पेजेस पे चली जाए तो ये फील्ड दूसरे पेजेस पे नहीं जाएगी, ये तो इधर ही रहेगी। ये वाला जो मेरा फील्ड है ये बस इसी पेज पे रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तो मुझे तो इसको दूसरे आगे भी लेके जाना है, अगली फील्ड्स पे लेके जाना है, तो उस पर मैं कैसे लेके जाऊंगा? तो उसके लिए मैंने ये करना है कि इस फ्रेम पे जाना है, M1 के नाम से ये मेरा फ्रेम है, इस फ्रेम पे जाना है और उसको मैंने कर देना प्रिंट ऑब्जेक्ट ऑन ऑल पेजेस। प्रिंट ऑब्जेक्ट ऑन ऑल पेजेस पे करूंगा और अब ये मेरा एक से ज्यादा पेजेस पे भी चली जाएगी ना रिपोर्ट, तो ये मेरा प्रिंट उन पेजेस पे भी होगा। मैं पेज मार्जिन में आता हूँ और इस पेज को पकड़ के इधर कर देता हूँ ऊपर, ठीक है, इस तरह। तो अब मैं जब रिपोर्ट चलाऊंगा आप देखें, अब रिपोर्ट ऊपर आ गई है बिल्कुल ऐसे एक तरतीब के साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम रिपोर्ट बिल्डर के जरिए रिपोर्ट को बना सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बहुत कुछ कवर किया है। लाजमी लाइक शेयर करें ताकि मैं मजीद वीडियोस आपके लिए बना सकूं। अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अगली वीडियोस आपके लिए ले सकूं। आपका अल्लाह हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।